नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा पंजाब से सामने आ रही है। कांग्रेस नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। अचानक से कुछ बदमाश आते हैं। जब सिद्धूवाला अपने घर की तरफ जा रहे थे तो ताबड़तोड़ हमलावरों ने गोलियां चलाई है। बताया जा रहा है कि 30 गोलियां चलाई गई है। 3 हमलावर इस पूरे वारदात में मौजूद हैं। उसके बाद सिद्धूवाला को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पर सबसे बड़ी अपडेट आपको यह बता दें कि कल ही सिद्धूवाला से सुरक्षा हटाई गई थी, क्योंकि कल ही पंजाब सरकार ने यह ऐलान किया गया था कि 424 वीआईपी लोगों से सुरक्षा वापस लिया गया है, जिनमें से एक नाम सिद्धू मूसेवाला का था। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, कितनी बड़ी खबर? देखिए, पंजाब और पंजाबी गानों में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये बहुत दुख भरी खबर है। सिद्धू मूसेवाला उस श्रेणी के सिंगर हैं जिसमें आप गुरदास मान, आप दिलेर मेहंदी, हंसराज हंस, इस तरह के बड़े सिंगर्स में इनका नाम था। राजनीति से भी ये जुड़े हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी के थे। और अचानक से तमाम लोगों से, 400 से ज़्यादा वीआईपी से आप अपनी गंदी राजनीति की वजह से उनसे सिक्योरिटी आप छीन लेते हैं। और अगले दिन 30 गोलियां, 3 हमलावर और छलनी कर दी उसके शरीर को। कौन है जिम्मेदार? क्यों हुआ ये सवाल केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि किसके कहने पे आपने सिक्योरिटी हटाने का ऐलान किया? वो दबाव कहां से आया? वो किसके कहने पे आपने पंजाब को आतंकवाद के मुहाने पे लाकर के खड़ा कर दिया? जबकि ये बात जब से ये सरकार आई है तब से लगातार खालिस्तानी संगठन पंजाब के अंदर में एक्टिव हो रहा है। अभी लुधियाने में बवाल मचा था। खालिस्तानियों का जिस तरह से वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और खालिस्तानियों के खिलाफ एक भी शब्द ये केजरीवाल, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये बोलता नहीं है। मुख्यमंत्री, ये जो कठपुतली मुख्यमंत्री को बिठा रखा है भगवंत मान को, ये भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ऐसे में क्या माना जाए? एक तरफ पाकिस्तान आईएसआई की गतिविधि, आज सवेरे सवेरे एक ड्रोन से बॉम्ब मिल रहा है, मैग्नेटिक बॉम्ब उसमें लटका करके, वो तो पकड़ा गया। इस तरह की चीज़ें लगातार पहले भी हो रही थी। और चुनाव से पहले ही जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने पूरी की पूरी डॉजर दी थी कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से पंजाब के लिए खतरनाक सरकार साबित हो सकती है। और ये बताया जा रहा था कि किस हिसाब से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में भी इस तरह से खतरा गांव में हुआ है। और 3 लोग आए, ऑटोमेटिक राइफल AK-47 है शायद जिसका इस्तेमाल किया गया। तो अब सवाल ये है कि भाई किसने किया? खालिस्तानियों को किया धरा है ये? अगर खालिस्तानियों को किया धरा हुआ है तो ये सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है? आप अपने राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं कि महिमा मंडन के लिए कोई सवाल का जवाब देगा? ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी हटा दिया कि भाई आम जनता की सुरक्षा होगी। केजरीवाल पंजाब जाता है, 70 सिक्योरिटी उसके साथ होते हैं। ये राघव चड्डा, जिसका कोई लेना देना नहीं पंजाब से, 45 सिक्योरिटी उसके साथ होता है। ये भगवंत मान, ये जहां जाता है साथ में सिक्योरिटी का अंबार लगा हुआ होता है। खुद के लिए सिक्योरिटी रखोगे और बाकी जो लोग जिनके जान पे खतरा है उनको आप इस तरह से आतंकियों और क्रिमिनल्स के मुंह के आप उसके पास निहत्था उनको छोड़ दोगे? ये हत्या केजरीवाल के सिर पे है। ये हत्या पंजाब की सरकार, उसकी गंदी राजनीति और गंदे फैसले के ऊपर है। और इसके लिए जिस तरह से इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, ये पता करना ज़रूरी है कि भगवंत मान ने किसके कहने पे ये फैसला कर लिया। कल ये फैसला हुआ, आज एक वीआईपी की मौत हुई, कल दूसरे वीआईपी की मौत नहीं होगी। ये गारंटी क्या ये दिल्ली में बैठा हुआ नटवर लाल, ये केजरीवाल देगा? ये भगवंत मान देगा? आपने राजनीति को तमाशा बना रखा है। दरअसल ये पूरा मामला अब राजनीति इसलिए भी हो गया है क्योंकि कल ही सिक्योरिटी हटाई जाती है और आज ये घटना सामने आ जाती है। बीजेपी कई आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना। बिल्कुल लगा देना चाहिए। ये लोग रूल करने लायक नहीं है।
ये लोग देश को चलाना, राज्य को चलाने को एक तमाशा की तरह समझते हैं। दिल्ली में तो केजरीवाल के पास कोई पावर नहीं है, वो तो किसी शहर के मेयर की तरह है। पावर होता तो आप देखते दिल्ली को जो है इन लोगों ने क्या से क्या बना देना था। सवाल बहुत ही सिंपल है, इफ यू कांट अंडरस्टैंड द सेंसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, जहां आईएसआई, ड्रग माफिया, वहां पे खालिस्तानी, ये तमाम लोग एक्टिव होते चले जा रहे हैं, आप इस तरह का दुस्साहस कर लेंगे? ये दिमाग से पैदल हैं ये लोग कि आप इस तरीके से, जबकि ये बात, ये खतरा लगातार मीडिया के जरिए से जो पंजाब में जो लोग हैं लगातार इस बात को बताते चले आ रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिव हो रहे हैं। उनका जो सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स है, वो इस सरकार के आने के बाद कई इस तरह की खबरें आई जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जिस तरीके से खालिस्तानी लगातार, पन्नू किस तरीके से वो लगातार इस तरह की चेतावनियां दे रहा है। एक शब्द, एक वाक्य केजरीवाल ने पन्नू के खिलाफ कुछ कहा? क्यों नहीं कहा? इस सरकार के ऊपर यह भी आरोप है जिसके लिए आप लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज देते हो। पुलिस का काम वहां की सुरक्षा, लोगों की जान माल का को कैसे बचाया जाए उसकी थी। आप लगाए हुए कि दिल्ली में कौन केजरीवाल के खिलाफ क्या बोल रहा है उसको पकड़ने के लिए आप जो है पुलिस का सारा काम लगा दियो। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये जब से ये सरकार आई तब से ये अंदेशा, ये खतरा लगातार बताया जा रहा है कि ये लोग एक्टिव हो रहे हैं, इनसे कैसे निपटना है उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए। ये लीजिए, क्या हमने सिक्योरिटी को लेकर के कहा था, ये वही, ये देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये नटवर लाल है, ये तमाशा करता है, न बंगला लूंगा न सिक्योरिटी लूंगा। दिल्ली में इसने सबसे बड़ा बंगला लिया, 40 के आसपास एसी लगे हुए हैं, बाथरूम में भी एसी लगा रखा है इस केजरीवाल ने। सब कुछ तस्वीरें भी आई हैं एक्सीडेंट के वक्त की और अस्पताल की भी, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जरा देखिए, ये जो गाड़ी है, इसी गाड़ी के अंदर सवार थे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। आसपास हालांकि काफी भीड़ है। ये जब गोली लगी उसकी बाद की तस्वीरें हैं, पर गाड़ी में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी गोलियों के निशान आपको नजर आएंगे। ये अंदर उनकी हालत किस तरह से नजर आ रही है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि 30 गोलियां सिद्धू मूसेवाला पर चलाई गई है। 30 ताबड़तोड़ गोलियां चली है, ताबड़तोड़ हमला किया गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये अस्पताल की तस्वीरें भी सामने आई है, पर अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 30 गोलियां बीच सड़क में, सुरक्षा को लेकर तो सवाल उठेगा ही। देखिए, सुरक्षा ये बात की बात है, ये ऐलान जंग है। खालिस्तानियों ने कह दिया कि भाई हमारे हिसाब से सरकार ने फैसले ले लिए हैं, सिक्योरिटी हटा दी गई है, अब चुन चुन के जिसको भी हाई वैल्यू टारगेट है उसको हम निशाना बनाएंगे। ये आतंकवाद का दौर फिर से शुरू हो गया, जो सबसे खतरनाक है। केजरीवाल को आज जवाब देना चाहिए। कहाँ ये मीडिया वाले, ये पैसे खा करके केजरीवाल से वो हरियाणा में एक छोटी सी जगह में रैली करता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं। अभी कोई केजरीवाल के पास कोई गया क्यों नहीं? तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि देखिए, जो 30 गोली का हम जिक्र कर रहे थे, आसपास पूरी गाड़ी में आप जहां देखेंगे आपको नजर आएगा कि ताबड़तोड़ किस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। एक के बाद एक लगातार गोलियां चली है। उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। सीधा सीधा टारगेट करके हमला करने की कोशिश जो है वो नजर आ रही है। सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब की, 424 लोगों की सिक्योरिटी कल पंजाब सरकार ने हटाई, उसमें से एक नाम इनका भी था। तो उन्होंने, मान ने अपनी बहनों की सिक्योरिटी क्यों नहीं उठाई? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे परिवार वालों को सिक्योरिटी दे रखी है। उनको सबको सिक्योरिटी चाहिए, उनको सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन आकाओं की बात को भी तो मानना पड़ेगा। अब ये जो 30 गोलियां लगातार जो छलनी कर दिया गया, इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐलान है। और ये एक हाई वैल्यू टारगेट इसलिए भी है क्योंकि इससे यूथ के पास जाता है, क्योंकि इसके जो ये गाना फॉलोअर्स काफ़ी थे, घर घर में इसकी पहुंच थी। आप किसी नेता को मार दें, किसी को कुछ कर दें, तो उससे लोगों तक ये शॉक जो है वो कम पहुंचता है। आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद, दे किल पीपल टू क्रिएट पैनिक इन सोसाइटी। वो आतंक के जरिए ही समाज में अपना कुछ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो इससे बढ़िया टारगेट तो कोई हो नहीं सकता। कोई एक्टर हो, कोई बड़ा नाम हो, कोई सिंगर हो, ये इस तरह का टारगेट किलिंग जो किया गया है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है। केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि भगवंत मान ने ये फैसला किस आधार पे, किसके कहने पे, किसके दबाव में
इसने ये फैसला लिया कि तमाम वीआईपीज़ की जो सिक्योरिटी को हटाया जाए और ये जो मौत है ये पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल के सिर पे है। बिल्कुल, कल सिक्योरिटी हटी, आज पहली मौत। कैसे मान लिया जाए कि 424 जो लिस्ट थी जिन जिन की सिक्योरिटी हटाई गई, कि आने वाले वक्त में ऐसी और कहानी या खबर नहीं? ये बिल्कुल नहीं होगा। पंजाब में जो आतंक का जो दौर था वो इसी तरह से तो हाई वैल्यू टारगेट को ये लोग किल करते थे। ये आज शुरू हुआ, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। जिनको जब मौका जहां मिलेगा वो वहां पे ये काम कर देंगे। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, यही बात तो कुमार विश्वास कह रहे थे कि भाई ये बहुत खतरनाक है। सारे लोग जो पंजाब की राजनीति और आम आदमी पार्टी को अंदर से जानते हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं। ये देश के दुश्मनों के साथ हाथ में हाथ मिला करके अब ये सवाल का जवाब देगा केजरीवाल कि भाई तुमने बाकायदा खालिस्तानियों के घर में रात गुजारे या नहीं गुजारे? क्या खालिस्तानी आपके लिए बाकायदा ये लेकर के आते थे, पैसे का व्यवस्था करते थे या नहीं करते थे? ये तमाम चीज़ें हैं जो आगे आने वाले दिनों में ये चलेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे ज़रूर होगा, लेकिन इस एंगल से नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर पाकिस्तान और खालिस्तान उसके जो समर्थक हैं वो लोग अपनी पैठ बनाना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो मानसा में ये पूरी वारदात हुई है। अचानक से 3 हमलावर आते हैं और सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी करके चले जाते हैं। 30 गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई है। पर सबसे बड़ा सवाल यही अब सामने खड़ा हो रहा है कि कल अचानक से पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी हटाई और एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि आज इस बड़ी वारदात को हमलावरों ने अंजाम दे दिया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।